हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है शिप हैज़ टू क्रॉस सी बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक जहाज़ है, उसको इस समुद्र को पार करना है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अभी हमें नहीं मालूम, आगे पढ़ते तो पता चलेगा। एंड विथ अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि ये 30 डिग्री का जो एंगल बना रहा है विथ अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी के साथ एक डिस्टेंस दे रखी है 400 मीटर की, उसके साथ मिलके ये एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी वो भी देखते हैं वो डिस्टेंस कौन सी होगी। टू रीच द शोर, ताकि वो शोर तक पहुंच जाए। देन विड्थ ऑफ द सी इज, हमें क्या फाइंड करनी है? समुद्र की विड्थ। अगर हम विड्थ की बात करें तो ये हो जाएगी समुद्र की विड्थ, है ना। तो हमें ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है शिप से लेके शोर तक। अगर हम एक शिप है हमारा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लें, यहाँ से आदमी देख रहा है शोर की तरफ, और इसको एज अ बेस मान ले, है ना, जहाज के इस परपेंडिकुलर ले ले लाइन, और इसको एज अ बेस मान ले इस सी को। तो हमारा कुछ इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म होगा। सामने शोर, ये बेस मान लेंगे सी को, और जहाज से थोड़ी सी ऊंचाई पे हम लोग सामने शोर को देख रहे होंगे, है ना। इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। अब वापस चलते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जब वो कह रहा था कि वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री एंगल विथ अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर के साथ। तो यहाँ पे देखो एक डाउट ये है कि 30 डिग्री का एंगल कहाँ बना रहा है, दूसरा ये 400 मीटर कौन सा है। अगर 400 मीटर ये वाली साइड होती तो फिर ये तो हमको मेरा आंसर हो जाता। तो ये 400 मीटर ये तो नहीं हो सकता, आंसर क्वेश्चन में दे दे, है ना। ये जो हाइट है, अब ये हाइट उसने बोला ही नहीं, उसने डिस्टेंस बोली है, हाइट नहीं बोली। अगर उसको हाइट बोलनी होती तो एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ करता, डिस्टेंस वर्ड यूज़ करता, सॉरी एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ करता, हाइट वर्ड यूज़ करता। उसने डिस्टेंस नहीं बोली थी, डिस्टेंस बोली थी उसने। तो हम डिस्टेंस, अब देखो ये तो ले नहीं सकते, ये तो आंसर हो जाएगा, ये निकालनी है। तो ये जो 400 मीटर है बची कौन सी? ये वाली साइड बची, ये है नहीं, ये हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो ये बची 400 मीटर की। तो ये वाली साइड है 400 मीटर, इसके साथ हमें बनाना है एंगल 30 डिग्री, लिखा है ना यहाँ पे, विथ अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। 30 डिग्री का एंगल विथ अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो हम यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना देंगे विथ डिस्टेंस 400 मीटर का। अब बन चुका है पूरा डायग्राम। अब इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें ये वाली साइड निकालनी है और ये वाली साइड दे रखी है। जहाँ पे एंगल होता है वो वाली साइड बेस बन जाती है और सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर बन जाती है, और ये तो हाइपोटेनस रहती है हमेशा। ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या निकालना है? पी निकालना है ना, परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेनस दे रखी है। तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना होगा जिसमें पी और एच के रेशियोज आते हैं, यानी कि साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह हम ले लेंगे अपना 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? P अपॉन एच। P कितना है? P लेट सपोज x मीटर है, h कितना है? 400 मीटर है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इज इक्वल्स टू x बाई 400, काट पिट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल्स टू 200 मीटर। आंसर ठीक। तो वो 400 मीटर कौन सी डिस्टेंस थी हमारी? यहाँ ऊपर से देखने से जब शोर को दिख रहा था वो वाली डिस्टेंस थी, और एंगल बन रहा था इसी के साथ 400 मीटर वाले के साथ। एंगल यहाँ पे भी बना सकते थे, पर कि जब एंगल यहाँ पे होता तो क्या होता? अ शिप हैज टू क्रॉस अ सी बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फिर ये जहाज का एंगल नहीं होता ना। जहाज का एंगल तो जहाज शिप, मतलब जो शिप का एंगल है वो शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शिप देखेगा तो सामने देखेगा ना। अगर यहाँ से देखते तो ये तो वो हुआ ना पॉइंट ऑफ व्यू शोर का, कि शोर, जो शोर है, कहाँ गया शोर? ये जो शोर है जहाज को देख रहा है, तब उसका एक एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे पर लेकिन शिप शोर को देख रहा है,
शिप हैज़ टू क्रॉस अ सी बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जहाज को शोर को देखते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाना है, इसलिए हमने 30 डिग्री यहाँ पे ले लिया विथ अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर।